बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मीठापुर स्कूल रोड स्थित कूड़ों से अता पड़ा यह खाली जमीन मोरलरबंद ग्राम सभा की है। यहाँ 100 बेड का अस्पताल प्रस्तावित है। 15 फरवरी 2007 को दिल्ली सरकार के तत्कालीन मंत्री राजकुमार चौहान ने बदरपुर विधानसभा के तत्कालीन और वर्तमान विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी की उपस्थिति में इस जमीन को स्वास्थ्य विभाग को सौंपा था। लेकिन बीते इन 13 सालों में यहाँ 100 बेड का अस्पताल तो नहीं बन सका, यह पूरा डंपिंग ग्राउंड जरूर बन गया। अब आलम यह है कि आसपास रह रहे 5.5 लाख से अधिक आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम ठाकुर त्रिलोकी सिंह है। आप क्या हैं यहाँ पे? मैं साई नगर RW का यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। जी, ये जो हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ था 2007 में, अभी प्लेट भी लगा हुआ है, क्या कारण है? आप तो RW प्रेसिडेंट हैं, कुछ तो कारण पता होगा कि क्यों नहीं है अस्पताल बना अभी तक। देखिए, इस क्षेत्र में 2007 में जब इसका शिलान्यास हुआ था, आदरणीय रामवीर बिधूड़ी जी यहाँ के विधायक थे 2007 में भी, और 2007 के बाद जैसे ही 8 और 9 में उनका विधायक काल खत्म हुआ, वो शीला दीक्षित जी को भी यहाँ पर ला करके एक बार राजकुमार चौहान जी से और एक बार शीला दीक्षित जी से उन्होंने यहाँ पे शिलान्यास करवाया था। जी जी जी। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जब रामवीर बिधूड़ी जी ने यहाँ पर शिलान्यास करवाया, शिलान्यास करवाने के बाद उनकी सरकार मतलब सत्ता से वो हट गए। जी। उसके बाद राम सिंह नेताजी सत्ता में आए, ND शर्मा जी आए, नारायण दत्त शर्मा जी भी सत्ता में आए, आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार आई। जी। आज तक 2007-8 के बाद की बात कर रहा हूँ, तब से आज तक इस अस्पताल के बारे में ना तो किसी विधायक ने सोचा और ना ही किसी सरकार ने सोचा। मतलब सरकारी खींचातान के चलते अस्पताल नहीं बन पाया जी अभी तक। बिल्कुल। अच्छा, कितने 100 बेड का अस्पताल बनना था? जी हाँ, यहाँ पे अभी जो हम लोगों को बताया गया था कि 100 बेड का अस्पताल बनना है, लेकिन सच्चाई आपको बता देता हूँ, यहाँ जच्चा बच्चा केंद्र बनना है। अच्छा। सच्चाई तो ये है जो हमने अपने RTI के माध्यम से पता किया कि पता लगा यहाँ पर जच्चा बच्चा केंद्र बनेगा, लेकिन नाम दिया जाता है कि 100 बेड का यहाँ पर अस्पताल बनेगा। अच्छा, अभी यहाँ पे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी अस्पताल नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है, डिस्पेंसरी वगैरह तो हैं 2-3। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या फेस कर रहे हैं? किसी को मतलब कोई अगर बीमार पड़ जाता है तो किस तरह की परेशानी है? देखिए, अब हम आपको बताएं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा क्या था कि यहाँ पे जाम की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा थी। क्षेत्र के अंदर अगर यहाँ कोई बंदा बीमार पड़ जाए तो एम्स और सफदरजंग जाने में कम से कम उसको 45 मिनट 1 घंटा लगता है। और जाम का हालात ऐसा है कि आदमी अगर यहाँ से बीमार है तो जाते जाते अस्पताल में अपने दम तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली का जो आपको पता है सड़क के अंदर कितना जाम है, यहाँ से लेके मीठापुर, बदरपुर, जैतपुर मोड़, ये सभी जाम, इतना ज़्यादा परेशानियाँ हैं लोग। इसलिए इस क्षेत्र के लोग तथा ऑल RWS हम सभी लोग मिलकर ये चाहते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द अस्पताल का निर्माण हो। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के अंदर जब 2010 में हमारे यहाँ ओजोन लागू कर दिया गया, एरियल सर्वे के तहत ये पूरा क्षेत्र हमारा, जैसे जैतपुर हुआ, हरिनगर हुआ, आपका ओम बिहार वार्ड हुआ, ये सभी पूरा तीनों वार्ड हमारे को एरियल सर्वे के तहत ओजोन में डाल दिया गया 2010 में। जी जी जी। 2010 में जब से ओजोन में डाला गया तो हम लोगों ने इसकी भागदौड़ जब किया तो पता लगा कि आपका क्षेत्र ओजोन में होने की वजह से इस अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता। जबकि आपको हम बताना चाहते हैं, आदरणीय रामवीर बिधूड़ी जी ने इस जमीन को स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द करा दिए थे। स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने सुपुर्द करा दिया। स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली सरकार को फंड भी अलॉट कर दिया है। ये जमीन स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग इस कोरोना काल में, जबकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे इस कोरोना काल में अपना दबाव बना करके यहाँ पे एक अच्छा सा अस्पताल बन सकता था, कोरोना लोगों का यहाँ पर इलाज हो सकता था, जो लोग कोरोना से ग्रसित थे। इस क्षेत्र के अंदर कोरोना की महामारी बहुत ज़बरदस्त आई थी। लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं, आदरणीय रामवीर बिधूड़ी जी हमारे जो इस टाइम विधायक हैं और इस टाइम नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनके चुनावी एजेंडे में ये मुद्दा हम सभी लोगों ने डाला हुआ है। और उम्मीद करता हूँ हम वो यहाँ से ओजोन जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी बात हुई है DDA के अधिकारियों से भी और LG साहब से भी, आदरणीय रामवीर बिधूड़ी जी ने स्पष्ट हम लोग बीच में उन्होंने कह दिया है कि हम जिस दिन यहाँ पर LG साहब आने के लिए तैयार हैं और DDA के बड़े बड़े अधिकारी सब यहाँ पर आने वाले तैयार हैं, आके जिस दिन यहाँ पुस्ता पे खड़े हो जाएंगे उसी दिन ओजोन ख़त्म हो जाएगा। और ओजोन भी अगर ख़त्म होगा तो वो भी अगर किसी की देन होगी तो आदरणीय रामवीर बिधूड़ी जी की देन होगी, जो ओजोन ख़त्म करने वाले वही व्यक्ति होंगे। उस ओजोन को ख़त्म करने के बाद हम लोग रामवीर बिधूड़ी जी को लेकर के इस अस्पताल पे फिर आएंगे। और ये ज़मीन उम्मीद करता हूँ, क्योंकि उनके चुनावी एजेंडे में ये मैटर है, ये ज़मीन की बात है, इसलिए हम उनसे तत्काल ये कहेंगे कि अस्पताल का निर्माण अब कराया जाए।
अच्छा, अस्पताल अगर बन जाएगा तो फिर कितने लोगों को इससे फ़ायदा होगा? देखिए, अगर अस्पताल बन जाता है तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 5.5 लाख लोगों की आबादी है। जी। 5.5 लाख से भी ज़्यादा है। प्लस यहाँ हमारे आपको पता है, हरियाणा का बॉर्डर पे हम लोग यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल। यहाँ हरियाणा के निवासियों को अगर हम लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम यहाँ 10 लाख लोगों का यहाँ पर अस्पताल बन जाने की वजह से 10 लाख लोगों का यहाँ पर इलाज, परिवार का 10 लाख परिवार का इलाज यहाँ संभव हो सकता है। जी। इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट होने के नाते, कि आप इस पर जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए अपना इस पर विचार बनाएं। और अगर वो जोन भी है, सरकार चाहे तो वो जोन के अंदर भी आज स्कूल, कॉलेज सब कुछ बन रहे हैं, और भी जितनी भी और भी सरकारी संस्थाएं हैं वो सारे कार्य हो रहे हैं। अस्पताल भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। जनहित में अस्पताल बन सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं हो सकता, अगर लेकिन सरकार की मंशा हो बनाने की तो। इसलिए हम सभी लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। आदरणीय रामवीर बिधूड़ी जी से भी हम निवेदन करेंगे, इसको जल्द से जल्द अस्पताल का निर्माण कराने में हम सभी लोगों का सहयोग करें। बता दें कि इस प्रस्तावित अस्पताल के आसपास गगन विहार, साईं नगर, हरिजन बस्ती, मीठापुर, मोरगंज, सिंधु और रायपुर आदि क्षेत्र हैं। लेकिन इनकी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी अस्पताल नहीं है। इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।